हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के आज आपको पार्ट 2 वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपको कह सकते हैं कि 44 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 44 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है। तो सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है एम पी बराबर में टी पी एन माइनस में टी पी एन माइनस 1 के रूप में भी। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उत्पादनकर्ता के स्वयं के संसाधनों का मूल्य क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य क्या होगा, तो अस्पष्ट लागतें कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर आप लोग बताने के लिए तैयार रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर में जैसा कि देख रहे होंगे, कह रहा है कि अवसर लागत क्या है, बताइएगा। अवसर लागत क्या होता है, आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अवसर लागत आप लोगों को पता होगा कि अवसर लागत जो होता है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, या तो खोया हुआ अवसर को ही हम लोग अवसर लागत कहेंगे, या स्थानांतरण लागत को ही क्या कहेंगे, तो अवसर लागत। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मौद्रिक लागत बराबर होता है अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस में सामान्य लाभ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। कह रहा है कुल लागत बराबर, बताइएगा कुल लागत बराबर क्या होता है। तो कुल लागत बराबर होता है टी वी सी प्लस में टी एफ सी। कह सकते हैं कि टी वी सी को कुल परिवर्तनशील लागत प्लस में टी एफ सी का मतलब होता है कुल स्थिर लागत। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में देखिए क्या कह रहा है वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं, बताइएगा उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं अवसर लागत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में करा है कि हरसमान प्रतिफल नियम के संचालन के मुख्य कारण है, बताइएगा। हरसमान प्रतिफल नियम के संचालन के मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण आपका जो सीमित साधन है और संसाधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन है। ओके, ये दोनों है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 नंबर में देखिए क्या करा है। 58 नंबर में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, बताइएगा औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होने वाला है। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो देखिएगा औसत लागत वक्र का आकार जो होता है यू आकार जैसा होता है, यू अक्षर जैसा होता है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कुल लागत है। तो कुल लागत जो होता है कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन जो है श्रम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है औसत आय बराबर होता है सीमांत आय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। कह रहा है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 में कह रहा है कि निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, बताइएगा निम्न जो चित्र है किसको प्रदर्शित करता है। तो यह जो चित्र है आपको कुल परिवर्तनशील लागत को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, तो कुल परिवर्तनशील लागत को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए 64 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 64 नंबर कितना इजी प्रश्न है। कह रहा है कि उत्पादन शून्य रहने पर आप अल्पकाल में स्थिर लागत क्या है, बताइएगा। कह रहा है उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत जो होगा
धनात्मक रहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत उत्पादन के 3 सोपानों की व्याख्या करता है। उत्पादन के प्रथम सोपान में क्या होगा, तो उत्पादन के प्रथम सोपान में जो होगा आपको सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है, बी ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर। 66 नंबर में कह रहा है कि कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे भूमि श्रम पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 में करा उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, बताइएगा उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी हुई है तो रॉबिन्सन से, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रॉबिन्सन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है, 5 इकाइयों की औसत परिवर्तन लागत 40 रुपया, तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 रुपया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में कह रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे, बताइएगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो यह पैमाने का प्रतिफल नियम से है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में करा अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, बताइएगा। कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, तो द्वितीय अवस्था में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, मौद्रिक लागत में किसे सम्मिलित किया जाता है, या किया जाता है आपको सामान्य लाभ को, व्यक्त लागत को और आपको अव्यक्त लागत को, सभी को किया जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, बताइएगा। कह रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा, बताइएगा। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण जो आपको साधनों की सीमितता है और साधनों का अपूर्ण स्थानांतरण होना, ये दोनों है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 नंबर में कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है, बताइएगा। कह रहा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। ओके, 76 में कह रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, तो यह करना चाहेगा द्वितीय अवस्था तक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77। कह रहा हुआ कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, बताइएगा। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो दीर्घकाल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 78 नंबर का आप लोग आंसर बताने के लिए रेडी रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 78 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो करता है QX बराबर होता है FABCD, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं, बताइएगा। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं, तो यह होते हैं आपको स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों होते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 80 नंबर में कह रहा है कि जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है, बताइएगा। कहा जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है, तो वह कहलाता है आपको APP कहलाता है, या MPP, या तो TPP कहलाता है, ये सभी कहलाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। 81 में कह रहा है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, बताइएगा।
परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो यह संबंधित आपको अल्पकाल से, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो स्थिर लागत नहीं है। तो कच्चे माल की लागत जो स्थिर लागत नहीं है। 83 में कह रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या कहलाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा 83 नंबर का, ठीक है। तो 83 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर जो कहलाता है वह आपको बढ़ता जाता है। क्या होता है, अंतर बढ़ता जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 में करा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, बताइएगा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव जो होता है केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 85 नंबर में कह रहा है उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, बताइएगा उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही अंकित कीजिए। तो सही स्टेटमेंट को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टीवीसी बराबर होता है टीसी माइनस में टीएफसी होता है, ओके ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 87 नंबर में कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत है, बताइएगा औसत कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत है। औसत परिवर्तनशील लागत जो होगा वो आपका टीवीसी प्लस में क्या होगा, तो आपको क्यू होगा, ओके ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 88 कह रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर क्या होता है, बताइएगा। कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर जो होगा ये स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, बताइएगा। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो होता है आर्थिक लागत होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर में कह रहा है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होगी, बताइएगा। तो कितना होगा, तो ये देखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एम सी लेस देन देखिएगा एम सी लेस देन ए सी होगा, ओके एम सी लेस देन क्या होगा ए सी, या तो इसी को पढ़ सकते हैं एम सी लेस देन इक्वल टू क्या कर पढ़ सकते हैं ए सी, ओके। 91 में करा निम्न में कौन सा कथन जो है सत्य है या सही है। तो सही वाला कथन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए सी बराबर में ए एफ सी प्लस में ए बी सी, ओके। 92 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है क्यू बराबर होता है एफ सी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 93 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। तो उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 94 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 94 नंबर में कह रहा है कि कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, बताइएगा। कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो कीमत निम्नतम सीमा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कीमत निम्नतम सीमा, ओके। चलिए तो इस वीडियो में आपको 45 ऑब्जेक्टिव था, इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देखिए, ठीक है। इसी चैनल पर आप लोगों के लिए सब टोटल आपका जितना भी विषय है सभी विषय का आपको आर्ट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा और क्लास 10 का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास एक बार वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिए और आप लोग कमेंट करिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।